गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। कल आंधी तूफान ने दस्तक दिया और उसके बाद क्या हुआ कि बिजली नहीं रही, जिसके कारण से करंट आज नहीं हो पाया है। उसको कल फिर से करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। जब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड हुआ 1885 से 1947 तक की काल अवधि तक जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज इस सेशन में हम लोग रखेंगे। और बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि सेशन कैसा रहा, इसको अंतिम तक देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले ये समझें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और कांग्रेस की स्थापना के समय में भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? डफरिन था। कांग्रेस की स्थापना के समय में भारत का वायसराय कौन था? ये था डफरिन। कौन था? डफरिन। कौन था? डफरिन था। और इसी के प्रयासों के कारण ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और स्थापना का समय या स्थापना कहाँ हुआ था, इसके बारे में देख लेंगे थे हम लोग। तो स्थापना हुआ था मुंबई में। और कौन सी जगह थी जहाँ पे पहली बार बैठक बुलाई गई थी? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और संस्थापक इसे कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको कहा जाता है वो ह्यूम कहा जाता है। और इनको एक अन्य उपनाम के नाम से जाना जाता है। इनको शिमला का सन्यासी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिमला का सन्यासी, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है इनको, शिमला का सन्यासी। और ये कौन थे? ये इटावा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे। ये इटावा के क्या थे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे। उस समय आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विसेज, आज आईएएस है। ठीक है। और प्रथम अधिवेशन में उपस्थिति कितने लोगों की थी? तो कोई भी जब मीटिंग होता है तो उसमें कितने लोग उपस्थित होते हैं? कुछ ना कुछ तो लोग रहेंगे ना। तो 72 लोग थे। कितने थे? 72 थे। और स्थापना का उद्देश्य क्या था? देश हित की दिशा में प्रयत्नशील भारतीयों में परस्पर संपर्क एवं मित्रता को प्रोत्साहन देना, देश के अंदर धर्म, वंश, प्रांत संबंधी विवादों को खत्म कर एकता की भावना को प्रोत्साहित करना। हमारा देश उस समय विभिन्न पंथों, विभिन्न धर्मों, भारतीयों में एकजुटता नहीं थी। तो सभी को एक मंच पर लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और आज़ादी की, भारत ने जो आज़ादी पाई, एक बहुमूल्य जो समय था 1947 का, उसको लाने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अहम योगदान रहा है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष या अध्यक्षा ये थी एनी बेसेंट। और पूछता है किस अधिवेशन में? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? ये थी सरोजिनी नायडू। और किस अधिवेशन में? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ये सरोजिनी नायडू ही थी। कौन? सरोजिनी नायडू। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी थे। और किस अधिवेशन में? 1887 के मद्रास अधिवेशन में। आप लोग इस चीज़ को देखें कि 1885, 1886, 1887 और 1888। अगर कांग्रेस का अध्यक्ष पूछता है तो इसका ट्रिक देखें आप लोग। इसका ट्रिक होता है बंटी। क्या होता है? बंटी होता है। बंटी मतलब क्या होता है? बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी और यूला।
यूल। क्या होता है, जो 4 अधिवेशन हुए थे 1885, 1886, 1887 और 1888, उसका अध्यक्ष कौन थे? इसका ट्रिक होता है बंटी, ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और बदरुद्दीन तैयब और जॉर्ज यूला। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और किस अधिवेशन में? 1887 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन में। कांग्रेस धीरे धीरे अपने पथ पे आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे अधिवेशन हो रहे हैं और हम आगे चलते हैं। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पारसी अध्यक्ष जो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 3 बार बने, दादा भाई नौरोजी। और कब? 1886 ईस्वी में। कहाँ, किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। और दादा भाई नौरोजी को कुछ कहा जाता है, बताइएगा आप लोग? इनको कहा जाता है एंग्री यंग ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है इनको। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? 4 लोगों ने, 4 अंग्रेज लोगों ने कांग्रेस की अध्यक्षता की, जिसमें पहला कौन था? जॉर्ज यूल था। तो जॉर्ज यूल ने कब किया था? 1888 ईस्वी में। और किस अधिवेशन में? इलाहाबाद अधिवेशन। किस अधिवेशन? इलाहाबाद अधिवेशन। अब पूछेगा आपसे कि कांग्रेस का सबसे अधिक टाइम तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा और सबसे युवा अध्यक्ष कौन रहा? तो इसका श्रेय जाता है अबुल कलाम आजाद को। आज़ादी से पहले कांग्रेस के 3 विशेष अधिवेशन हुए। कितने? 3 विशेष अधिवेशन हुए आज़ादी से पहले, 3 विशेष अधिवेशन हुए। और सबसे युवा अध्यक्ष और सबसे लंबे टाइम तक भी रहे कौन? अबुल कलाम आजाद। विशेष अधिवेशन में 1923 ईस्वी में कहाँ हुआ था? दिल्ली विशेष अधिवेशन में। और सबसे अधिक टाइम तक रहे कब? जब 1940 से 46 का टाइम था, उस समय लंबे टाइम तक कौन अध्यक्ष रहे? ए अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? अल बलाग नामक पुस्तक लिखी और अल हिलाल नामक पुस्तक लिखी थी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्षता कब की गई? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब गांधी और सुभाष में मतभेद हो गया था, क्योंकि नेहरू के जो उत्तराधिकारी थे पट्टाभी सीतारमैया, उनको सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था। उसके बाद गांधी ने क्या कहा? पट्टाभी की हार मेरी हार है। और गांधी सुभाष से मतभेद हो गया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया और 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई थी। तो 1938 ईस्वी में हरिपुरा है। हरिपुरा पूछता है कहाँ है? तो हरिपुरा है गुजरात में। और त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ है? त्रिपुरी है जबलपुर के आसपास का इलाका है त्रिपुरी। इन दोनों अधिवेशनों में गांधी जी का अधिकृत प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। स्वतंत्रता के समय में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? ये पूछता है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन जो हुआ था वो किस कांग्रेस के सम्मेलन में हुआ था? तो हुआ था हरिपुरा में। हमने पढ़ाया भी है यहाँ पे। स्वतंत्रता के समय में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? ये थे JB कृपलानी। कौन? JB कृपलानी थे। स्वतंत्रता के समय पूछेगा कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? ये थे JB कृपलानी साहब थे। एकमात्र अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन जो गांव में हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ कांग्रेस का, ये हुआ था फैजपुर में। और कब हुआ था? 1937 में हुआ था। और कौन अध्यक्ष किए थे? अध्यक्षता कौन किए थे? ये JL नेहरू थे। एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ 1937 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ? फैजपुर में। और इसकी अध्यक्षता कौन की? JL नेहरू। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1929 ईस्वी में हुआ था, जहां पर स्वराज का संकल्प पारित किया गया। और ये हुआ था रावी नदी के तट पर। ये JL नेहरू थे। और कब हुआ था? ये 1929 ईस्वी में। लाल बाल पाल 3 लोग थे, गरम दल के नेता थे। कौन? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? इन तीनों की जोड़ी थी। इसमें कांग्रेस का अध्यक्ष एकमात्र व्यक्ति बने थे। पूछ रहा है क्वेश्चन, ये थे लाला लाजपत राय और 1920 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। और एक पुस्तक आती है हैप्पी इंडिया,
अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? ये है लाला लाजपत राय हैं। और कांग्रेस में प्रथम फूट कब हुई थी? सूरत में अधिवेशन हुआ, नरम दल गरम दल के लोग जुटे, पूरा सिर फुड़ौल हो गया, मारा पीटी हो गया, कुर्सी से चल गया वहाँ पे। और उसकी अध्यक्षता कौन थी? रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस। कौन? सूरत अधिवेशन में मारा पीटी हो गया, उसके बाद कौन अध्यक्ष बने उसमें? सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पुनः मिलन कब हुआ? बहुत प्रयासों के बाद हुआ था। दो लोग मिलते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पुनः मिलन जो हुआ वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों के द्वारा हुआ था। और कहाँ हुआ? ये 1916 में। और कहाँ हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में। और इसका अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन? पूछता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पैक्ट कब हुआ था? तो 1916 में। कहाँ पे? लखनऊ में। और उसका अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष उस टाइम कौन थे? ये थे अंबिका चरण मजूमदार। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्वगामी कौन था? बार बार पूछता है, बीपीएससी में 2 बार पूछ चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्वगामी संगठन कौन था? तो ये था इंडियन एसोसिएशन। और इसके संस्थापक कौन थे? ये स्थापना हुआ था 1876 में और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक थे। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बाद में 1885 ईस्वी में कांग्रेस में विलय हो गया। अब बताइए कि कौन कौन से अंग्रेज जो है कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुके हैं और कब रहे हैं और किस अधिवेशन में हुए हैं, अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो अध्यक्ष बनने वाले यूरोपीय जॉर्ज यूल बने 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में। और एकमात्र अंग्रेज था जो कांग्रेस का 2 बार अध्यक्षता किया था, ये था विलियम बेडरबन। 1889 ईस्वी में किया था मुंबई में और 1910 में इलाहाबाद में किया था। एकमात्र अंग्रेज जिसने कांग्रेस का 2 बार अध्यक्षता किया। तीसरा व्यक्ति कौन था? अल्फ्रेड वेब 1894 में मद्रास में और हेनरी कॉटन मुंबई में 1904 में किया था। अब आता है दादा भाई नौरोजी। पूछता है कि कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे? तो 3 बार किए थे। तो कब? 1886 ईस्वी में कोलकाता में, 1893 में लाहौर में और 1906 में पुनः कोलकाता में किए थे। कांग्रेस का रजत जयंती अधिवेशन। रजत जयंती मतलब 25 वर्ष, स्वर्ण जयंती मतलब 50 और हीरक जयंती मतलब 60। तो कांग्रेस का रजत जयंती अधिवेशन कहाँ हुआ? ये 1909 में हुआ था। कब? लाहौर अधिवेशन में। कब? लाहौर अधिवेशन में। और सर्वप्रथम स्वराज प्राप्ति का संकलन कांग्रेस से किस अधिवेशन में किया गया? तो 1905 के बनारस अधिवेशन में। कब? 1905 के बनारस अधिवेशन में। और कांग्रेस से किस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगान को गाया गया? जन गण मन को। तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब 1911 में राष्ट्रगान गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? और सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत का गायन कब किया गया था कांग्रेस से किस अधिवेशन में? तो 1896 में। और किस अधिवेशन में? एक कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी थे। रहीमतुल्लाह सयानी। और कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया। पहला तो 1907 में हुआ था, सिर्फ फुड़ौल। और दूसरा बार कब हुआ? 1918 में। और उस टाइम कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम। उस समय क्या हुआ? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर लिबरल फेडरेशन नामक एक संगठन बनाया और कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हो गया 1918 में। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन ऐसा अधिवेशन था जिसमें ध्वजारोहण किया गया था? ये था 1921 ईस्वी का अहमदाबाद अधिवेशन। और किसने राष्ट्रीय झंडे का प्रतिरूप प्रस्तुत किया था? वो नौजवान व्यक्ति था पिंगाली वेंकैया। कौन था? पिंगाली वेंकैया। और इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन की थी? हकीम अजमल खां ने। हकीम अजमल खां। जिस अधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किया गया, उसका अध्यक्षता किया था हकीम अजमल खां ने। और एकमात्र अधिवेशन कौन था जिसमें खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था?
ये था 1926 ईस्वी का गुवाहाटी अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष कौन थे? एस एन अयंगर थे। कौन? एस एन अयंगर। कौन? एस एन अयंगर थे, जो बाद में चलकर जो संविधान सभा था उसके सचिव बने थे, एस एन अयंगर साहब। और सभी लोग, जो जितने लोग कांग्रेस के बैठक में शामिल होंगे, उनको खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। पूछता है कि एकमात्र कौन ऐसा अधिवेशन हुआ था? हर साल जो है कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, एकमात्र पहला साल कौन था जिसमें कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था? तो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ, लेकिन 1930 ईस्वी में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। हमने रजत जयंती के बारे में पढ़ा। कांग्रेस का रजत जयंती मनाया गया था 1909 में। और कांग्रेस का स्वर्ण जयंती अधिवेशन कब हुआ था? ये 1937 ईस्वी के फैजपुर अधिवेशन में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? जे.एल. नेहरू। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के महासचिव कौन रहे, जिनको शिमला का सन्यासी कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला? ये थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो इटावा के डीएम भी रह चुके थे। और कब से कब तक रहे थे? ये 1885 से 1907 तक रहे थे। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किस अधिवेशन में हुई थी? एक महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? ये थे जे.एल. नेहरू। जे.एल. नेहरू। और पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने का संकल्प कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। और गांधी सुभाष में मतभेद कब हुआ? जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ा और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाई थी। ये था त्रिपुरी अधिवेशन, जिसमें कहा था पट्टाभी की हार मेरी हार है। गांधी के अधिकृत प्रत्याशी को हराया था। और कांग्रेस संविधान का सर्वप्रथम निर्माण किस अधिवेशन में हुआ? ये 1888 ईस्वी का इलाहाबाद अधिवेशन। और किसने कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्म भारतीयों का प्रतिनिधि करती है? इसी ने कांग्रेस का स्थापना कराया, ताकि भारतीयों की आवाज़ निकले, अंग्रेजों तक पहुँचे। और खुद इसने कहा कि कांग्रेस अल्पमत का प्रतिनिधित्व करती है, सूक्ष्म भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है, ये कहा था डफरिन ने। और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जाएगा कि कौन ऐसा वायसराय था जिसने कहा था कि मैं अपने जीवन काल में ही कांग्रेस को मरते हुए देखना चाहते हैं? ये कौन कहा था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कल करंट का सेशन जरूर आएगा। इसके लिए खेद है नहीं आया, सॉरी इसके लिए। थैंक यू।